पहुंच गए जी गुरुद्वारा पत्थर साहिब। गुरु नानक देव जी की वो जो बैठे थे वैसी शेप बनी हुई है, उस वजह से इसको पत्थर साहिब बोलते हैं। डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा। बुद्धा जी की मूर्ति लगी हुई है। कारगिल का जमीन है। 3 महीने के अंदर इस यहाँ से लेके वहाँ तक 527 जवान शहीद हुए थे इस देश के लिए। 22 साल की उम्र में एक लड़का शहीद हुआ था। 22 साल की उम्र में सियाचिन जाते समय 40 केजी वेट उठा के जाता है। उसका जूते का वेट 3.5 केजी का है। छत भी आइस का होता है, दीवार भी आइस का होता है, पैर रखने का भी जगह आइस का होता है। -70 डिग्री में नहाएगा? नहीं नहाना पड़ेगा। नहीं नहाएगा फंगस हो जाएगा। ये इंडियन आर्मी का पोस्ट है, ये पाकिस्तान का पोस्ट है, और ये गैप जो है बर्फ से भरा हुआ है। हजारों साल पहले का बर्फ है इसके अंदर। अरोमा कैफे। हाँ जी, वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो गए। अभी तारीख हो गई है 14 जून 2024 और 12:30 हो गया दोपहर के। सब रेडी हो चुके हैं। अभी हम हैं ले में, तो 2022 में भी हम आए थे तो यहीं रुके थे, अभी भी यहीं रुके हैं। यहाँ खाना बहुत बढ़िया है, रहने का भी बहुत अच्छा है। ये है यहाँ के ओनर। हमको तो बताएं, इनको बता दो ना। माय नेम इज तन्मय और इट वाज रियली नाइस टू होस्ट यू गाइस अगेन। और ऐसा लगा कि जैसे कि इंग्लिश नहीं जानते, नहीं बाहर से है वो, बाहर से नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि आप लोगों का स्वागत करके, आप लोगों को होस्ट करके बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मैं अपनी फैमिली को होस्ट कर रहा हूँ। तभी आपके पास आते हैं। हाँ, ये रीजन है। 2022 में भी आए थे, 2024 में भी आ रहे हैं, सितंबर में हम दोबारा भी आएंगे, है ना। आपका जस्कर वैली भी है। आज हम लोकल ले एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले जाएंगे गुरुद्वारा पत्थर साहिब, बाकी आपको बताते हैं साथ साथ जो भी होगा। चलो भाई, निकल गए हैं। सबसे पहले जा रहे हैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब। 1 बज चुके हैं। आते हुए हॉल ऑफ फेम जाएंगे, वहां से वापिस आते 23 किलोमीटर रह गया भाई पत्थर साहिब। ये झंडा लगा हुआ है हमारा, सुंदर लग रहा है। ये सारा आर्मी एरिया है इधर। ये है भाई मेन ले श्रीनगर रोड, उस पे आ चुके हैं हम। 9 किलोमीटर रह गया गुरुद्वारा साहिब। पहुंच गए भाई पत्थर साहिब गुरुद्वारा। यहाँ से करते हैं एंट्री। ये रहा सामने। बाइक शाया में लगा दें कहीं। पहुंच गए जी गुरुद्वारा पत्थर साहिब। ਸਾਡਾ ਰਾਈਡਿੰਗ ਟੱਬਰ ਪੂਰਾ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪੱਥਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਬਟ ਬਾਅਦ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਵਾਂਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਅੰਦਰੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਲੋਕਲ ਸਾਈਟ ਸੀਇੰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਵਲੌਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਰਾਈਡ ਵਿਦ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं सारा महीना। तैयारियां चल रही हैं पूरियां। सरदार जी चढ़दी कला पूरी। ये यहाँ का इतिहास है भाई, बाहर जाके बताता हूँ आपको। मैंने पढ़ लिया सारा। इधर लंगर हॉल है, बाहर जाके बताता हूँ आपको सारा ये क्यों बना है, पत्थर साहिब क्यों बोलते हैं। ये सारे गुरुओं की फोटो लगी हुई है। आर्मी पातशाह जी कमांड बख्शी पातशाह जी आप पातशाह 200 दिन आर्मी चढ़ती कला बख्श करनी है ते दुनिया रात रखी बख्श करनी है। लंगर छक रहे हैं। ये ऊपर है भाई निशान साहिब जो इधर दिख रहे हैं।
इधर से रास्ता जाता है, ये सीढ़ियाँ जाती हैं। अभी तो यार यहाँ यहीं दम चढ़ रहा है, ये 2 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, दम चढ़ जाता है। 2 दिन बिताने के बाद कहता है 48 घंटे यहाँ रुको, फिर आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है ना, उसके बाद आप ऐसा काम कर सकते हो, ट्रैक वगैरह। इनर लाइन परमिट लिया है, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि आप पहले ही दिन ऐसे मत करें, तो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहीं सांस चढ़ रही है इतनी ऊपर, तो बुरा हाल हो जाएगा। चलो फिर कभी करेंगे, कोई नहीं, अगली बार जब आएंगे। स्टोरी बता दूं भाई आपको इसकी। ये ऊपर जो पहाड़ दिख रहा है ना, तो गुरु नानक देव जी के नीचे जहाँ सीढ़ियाँ हैं, इधर वो कर रहे थे अपनी भक्ति, तो नीचे बैठे हुए थे। यहाँ राक्षस रहता था कोई बड़ा ऊपर, तो वो ऊपर से आया और उसने देखा है कोई बैठा, तो उसने पत्थर फेंक दिया ऊपर से बहुत बड़ा, जो अंदर दिखाया, देखा आपने वीडियो में। तो जैसे ही पत्थर नीचे आया वो मोम का बन गया, और गुरु नानक देव जी की वो जो बैठे थे वैसी शेप बनी हुई है जैसे आपने देखा उस वीडियो में। तो ऐसी स्टोरी है यहाँ की। तो उनको कोई आंच नहीं आई वहाँ। फिर वो नीचे आया, नीचे आके उसने फिर एक बार पैर मारा, पैर का भी निशान है उस राक्षस के। वो फिर वो उसका पैर अंदर चला गया, उसके वहाँ वो मोम का बन गया था ना पत्थर, तो अब तो पत्थर बन गया दोबारा। तो बाद में वो राक्षस अच्छे काम करने लग गया था, फिर उसको एहसास हो गया कि ये तो परमात्मा का रूप है, इनके साथ मैंने गलत कर दिया। उस वजह से इसको पत्थर साहिब बोलते हैं, वो पत्थर रखा हुआ है अंदर। चलो जी निकलने लगे हैं, अभी हम जा रहे हैं हॉल ऑफ फेम, रास्ते में आएगा। धूप तो यहाँ भी बहुत तिखी है भाई, पर हवा ठंडी है पूरी। सामने देखो भाई ग्लेशियर की लाइन दिख रही है पूरी, कितनी सुंदर लग रही है। इधर है उमला विलेज, 6 किलोमीटर दूर ये रास्ता जा रहा है। डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा। पहुंच गए हैं भाई हॉल ऑफ फेम। बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हुई हैं। ये है भाई हॉल ऑफ फेम, ये इसका गेट है। तोपें वगैरह पड़ी हैं, इधर आके दिखाते हैं, गर्मी बहुत है। ये बुद्धा जी की मूर्ति लगी हुई है। चलो चलते हैं अंदर। पानी पीना है, पानी जाओ ले आओ फिर एक जना। ये पाकिस्तान की गन है भाई, कारगिल की लड़ाई के टाइम इधर ही रख ली। रॉकेट लॉन्चर ये भी पाकिस्तानी है, सारे पाकिस्तान के हथियार हैं, कारगिल की लड़ाई के दौरान जो जब्त किए गए हैं। ये चाइनीज़ आर्मी के वेपन है, 1962 की वॉर के। ये जो है हमारा कारगिल का जमीन है। 3 महीने के अंदर इस यहाँ से लेके वहां तक 527 जवान शहीद हुए थे इस देश के लिए। उन जवानों को हम यहाँ पे श्रद्धांजलि देते हैं। वॉर मेमोरियल के अंदर वेपन के साथ सलामी दिया जाता है, रीत चढ़ाते हैं, अमर जवान ज्योति जलाते हैं। यहाँ पे हम लोग भारत माता के साथ उन जवानों को सम्मान करते हैं। अभी आप लोगों ने सुना होगा यहाँ पे कैप्टन सौरभ कालिया का नाम 10 जवान के साथ पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया था। इंडियन आर्मी द्वारा भेजा तो किया, वहां से एक भी वापस नहीं आया। 10 के 10 जवानों को वहां पे शहीद कर दिया। कैसे शहीद किया? उनको जिंदा बंदी बना के ले लिया पाकिस्तान वालों ने, और वहां पे पीसीस करना शुरू कर दिया। 3 नौजवानों को 3 दिन के अंदर पूरा काट के शहीद किया था। उस दौरान कैप्टन सौरभ कालिया देख रहे थे कि हमारे जवानों को कैसे काट रहा था। 22 साल की उम्र में एक लड़का शहीद हुआ था। 22 साल की उम्र में उसको पता चल गया था कि कल सुबह शाम किसी भी टाइम में इस दुनिया में नहीं रहने वाला हूँ। इसीलिए उसने पहले ही अपने पापा के नाम खत लिख के वो शहीद हुआ था, जिसका नाम था कैप्टन विजय थापर। इस तोलोलिंग को रिकैप्चर करने के बाद वहां पे वो शहीद हो गया था। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि हमेशा भारत माता को और हमेशा जेब में डाल के हाथ डाल के मत बोलिए। हमेशा भारत माता को हाथों को रेस करके ऊंची आवाज में बोलिए। इससे हमारे जवानों को सम्मान होता है। जो जवान अभी है उनको जोश मिलता है, उनको ताकत आता है। हम लोग ही सम्मान करेंगे और कोई सम्मान नहीं करेगा। वहां पे लिखा हुआ है सीधा आपकी सीधा नीचे, सेलिब्रेशन 20 ईयर ऑफ कारगिल वॉर 2019। सेलिब्रेशन का मतलब 20 साल पूरा होने के बाद इंडियन आर्मी ने, अभी हम लोगों ने कारगिल फतेह हासिल किया, अब हम लोग नाचना गाने का शुरू नहीं किया था। सेलिब्रेशन का मतलब उन शहीदों को, उन वीरों को यहाँ पे वेपन के साथ सलामी दिया गया। वॉर मेमोरियल के अंदर रीत चढ़ाया गया, अमर जवान ज्योति जलाया, लास्ट में उनको विक्ट्री फिल्म जलाया था, जिसको हम मशाल बोलते हैं। उस दौरान सम्मान करने के लिए हमारे साथ जनरल विपिन रावत साहब मौजूद थे।
अभी हमारे बीच में नहीं है, एक प्लेन क्रैश में वाइफ के साथ शहीद हुए, सम्मान करते हुए नजर आएगा। आप लोग बोलते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा, उसका एक जुड़वा भाई है जिसका नाम है विशाल बत्रा, ICICI बैंक में काम करता है। हर साल अपनी भाई को सैल्यूट करने के लिए इस हॉल ऑफ फेम में आते हैं। अभी वो कारगिल में है। उन शहीदों को हम यहाँ पे याद करते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा यहाँ पे शहीद हुआ था। एक जवान वेट सियाचिन जाते समय 40 kg वेट उठा के जाता है। उसका जूते का वेट 3.5 kg का है, जिसको हम स्कार्पा बोलते हैं, स्कार्पा कंपनी का है। अब हम लोग टॉप में पहुंचा 18,000 में। पहुंचने के बाद यहाँ पे हम लोग को सीमेंटेड वाला रूम नहीं मिलेगा, इस तरह फट्टे वाला रूम नहीं मिलेगा। मिलेगा तो सिर्फ टेंट मिलता है। इस टेंट के अंदर कम से कम 3-4 महीना सर्व करना है। अब टेंट लगा दिया सब मिलके। अब हम लोग को वहाँ पे पानी चाहिए खाना बनाने के लिए। एक दिन का पानी नहीं मिलता है, बूंद। 2 चीज है वहाँ पे, या तो बर्फ को मेल्ट करना पड़ेगा या तो आइस को मेल्ट करना पड़ेगा। इजी चीज क्या है वहाँ पे? बर्फ है, क्योंकि बर्फ तो हमारा टेंट इस तरह लगा हुआ है, टेंट के चारों तरफ बर्फ होता है, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा रात नहीं जिस रात को बर्फ नहीं होता है। पूरा टेंट ही क्लोज हो जाता है। अगर टेंट क्लोज हो गया 20 आदमी उसके अंदर चला जाएगा, इसीलिए रात भर बर्फ को हटाना पड़ता है। अब हम लोग टेंट के अंदर है तो बाहर हम लोग बर्तन लेके आता है, बाहर से इस तरह बर्फ को लेके जाता है पूरा भर के, फिर उसको मेल्ट करते समय पूरा मेल्ट होने के बाद 1 गिलास पानी आ जाता है। उससे क्या होगा? पानी पिएगा कि उसको खाना बनाएगा? इसीलिए नीचे से आइस को तोड़ना शुरू हो जाता है। एक दिन तोड़ के बर्तन में डाल के खाना बनाते हैं, पानी पीते हैं। उसके बाद एक दिन तोड़ना नहीं, कम से कम 3 महीना तोड़ना है। डेली तोड़ तोड़ के खड्डा बन जाता है। इस खड्डे के अंदर जा जाके 1 महीने के बाद तोड़ तोड़ के एक गुफा बन जाता है। 3 महीने के बाद वो गुफा जो है बड़ा सा हॉल में बदल जाता है। उस हॉल के अंदर भी हम लोग को सोना पड़ता है, एकोमोडेशन बनाना पड़ता है, जिसको हम लोग ने नाम रखा हुआ है आइस केव। क्या रखा हुआ है? बिल्कुल इग्लू की तरह है। इस तरह इग्लू हो जाता है। इसका दरवाजा होगा इतना छोटा सा, अंदर से काट काट कितना बड़ा हॉल हो गया। छत भी आइस का होता है, दीवार भी आइस का होता है, पैर रखने का भी जगह आइस का होता है, अंदर सीट रखने के लिए जगह बनाता है, वो भी आइस को काट करके बनाता है। खाना क्या खाते होंगे वहाँ पे? वहाँ पे एक हेली लैंड करने के लिए जगह नहीं मिलता है, हेली ड्रॉपिंग करने के लिए जगह नहीं मिलता है। जहाँ पे हेली नहीं आता है वहाँ पे तुर्तु का सिविलियन पोर्टर जो बोलते हैं, गधे के ऊपर 25,000 फीट हाइट के ऊपर सामान पहुँचाते हैं। 10 दिन का राशन आता है, एक नॉर्मल राशन, एक होता है स्पेशल राशन। स्पेशल राशन में आता है काजू, बादाम, चॉकलेट, जूस, पिस्ता, च्यवनप्राश, बिस्किट, और नॉर्मल राशन में आता है दाल, चावल, आटा। अब हम सबसे पहले काजू बादाम कितना खाएगा? 10 दिन के अंदर हम लोग को इतना बोरी भर के आता है। इंडियन आर्मी हर एक चीज फैसिलिटीज देता है, मगर हम लोग काजू बादाम खा नहीं पाएगा। इतना काजू बादाम खाएगा? चावल की तरह कोई खा सकते हैं? अगर काजू बादाम को चावल की तरह खाएगा बहुत ही दिक्कत होगा, वॉमिटिंग हो जाता है, सिर दर्द होगा, क्योंकि वो बहुत हीट होता है, गर्मी होता है। इसलिए हम लोग वहाँ पे दाल, चावल, आटे का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। नीचे से दाल चावल के साथ गधे के ऊपर आता है हम लोग को आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, गाजर, बैंगन, पूरा फ्रेश सब्जी नीचे से फ्रेश में भेजा जाता है। ऊपर पहुँचते पहुँचते 4-5 दिन लग जाता है। तब तक पूरा सब्जी फ्रीज हो जाता है। दोबारा पानी में डालो, फिर उसको मेल्ट करो। आधा पानी के साथ चला जाता है, आधा पकाते समय चला जाता है। ये था हम लोग को खाने के बारे में। अब हो गया नहाना। -70 डिग्री में नहाएगा? नहाएगा? नहीं नहाना पड़ेगा। नहीं नहाएगा फंगस हो जाएगा, पसीना आ जाएगा। नहीं नहाएगा बहुत और बीमारी पकड़ लेगा। इसीलिए हर 3 दिन के बाद एक जवान को नहाना पड़ेगा। एक जवान को नहाने के लिए 3 जवान को खड़ा होना पड़ता है वहाँ पे। किस लिए? पानी नहीं है। आइस केव के अंदर इस 3 जवान को जाएगा टीन लेके, टीन भर के पानी लेके आएगा, उसको गर्म करके देगा। एक टेंट से दूसरे टेंट के अंदर जाके नहा के वापस आएगा। 10 मिनट के अंदर नहाना है। अगर 15-20 मिनट नहाते गाते रहेगा तब तक दोबारा पानी ठंडा हो जाता है। दाल चावल का आटा इसलिए इस्तेमाल करता है क्योंकि उसको लिए कुछ भी नहीं चाहिए। आटा चेंज होगा, -100 डिग्री होगा तो आटे को क्या होना है? दाल को क्या होगा? आटे को भी कुछ नहीं होगा। इसीलिए आटा डेली पूरी बनाते हैं। आप लोग खाते हैं पूरी? कभी कभी खाते हैं। हम लोग डेली बनाते हैं वहाँ, क्योंकि वो पूरी जो है थोड़ा बहुत जल्दी हो जाता है। पूरी की तेल को गर्म होने के लिए कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। जैसे वो तेल गर्म हो गया, उसके अंदर आप लोग को ऑलरेडी पता है कि फोर्स का थोड़ा बहुत कढ़ाई बड़ा होता है, 3-4 पूरी कट्टे फेंक देता है। जैसे वो पूरी उठा लिया तब तक दोबारा तेल ठंडा हो जाता है, फिर तेल को गर्म करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे करके हमारे जवान कम से कम 3-4 महीना वहाँ पे तैनात रहते हैं। मगर इस स्टोव को छोड़ के कभी भी नीचे बेस में नहीं आता। यहाँ पे इस स्टोव को यहाँ पे ही बैठेगा। चाहे एवलांच आके 1 जवान रहे, 9 में से 1 जवान रह गया, 9 जवान को एवलांच लेके चला गया, तब भी 1 जवान को इस स्टोव के ऊपर बैठना ही पड़ेगा। अगर हम इस स्टोव को छोड़ के ठंड है, बीमार हो रहा है, या ऐसे ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है बोल के इसको छोड़ के हम लोग नीचे इस हालात में आ जाएंगे। इसी की अपोजिट में पाकिस्तान बैठे हुए, सेम इसी तरह पाकिस्तान बैठे हुए।
ये इंडियन आर्मी का पोस्ट है, ये पाकिस्तान का पोस्ट है, और ये गैप जो है बर्फ से भरा हुआ है, नीचे से लेके ऊपर तक पूरा बर्फ से ढका हुआ है। हजारों साल पहले का बर्फ है इसके अंदर। वो लोग सीधा नीचे से नहीं आता है, इसीलिए ऊपर ऊपर से आता है। अगर हम गलती से भी इस पोस्ट को खाली करके नीचे बेस में आएगा, पाकिस्तान यहाँ पे टपक जाएगा। अगर पाकिस्तान यहाँ पे पहुंच गया तो समझो और एक कारगिल युद्ध शुरू हो जाएगा। अगर एक कारगिल युद्ध शुरू हो गया तो सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हमारा ही होगा, क्योंकि हम लोग नीचे से ऊपर जा रहा है और वो ऊपर से नीचे वार कर रहा है। तो इन खून का कुछ होना नहीं। लास्ट में हमारे 500-600 शहीद होने के बाद लास्ट में हमारा कुछ जवान ऊपर पहुंचेगा, तभी उसके साथ लड़ाई लड़ेगा, नहीं तो नीचे से मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम इस चीज को छोड़ के कभी नीचे नहीं आता है, बिकॉज नेशन इज ऑलवेज फर्स्ट। इस देश के लिए एवरीवेयर एवरी टाइम, हर हमेशा देश के लिए। मैं नहीं होता है वहां पे हम होता है पूरे का पूरा, हम सब मिलके। अगर वहां पे मैं करते रहेगा पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए हम सभी मिलके सबसे पहले नेशन इज ऑलवेज फर्स्ट। इसीलिए इंडियन आर्मी वहां पे तैनात रहते हर हमेशा 24 घंटा हर साल। यहाँ तक कंटिन्यूस बर्फ में होते हैं। रात को इस तरह टेंट होता है, अगर 1 घंटे के अंदर इस बर्फ को हटाएगा नहीं तो टेंट के बीच में पहुंच जाता है। फिर 2 घंटे के अंदर टेंट के इधर पहुंच जाता है। सुबह होते ही वहां पे पता भी नहीं चलेगा कि टेंट था कि नहीं था। इस तरह 3 महीना जो है हमारे इंडियन आर्मी के जवान वहां से इतना काम करके आता है अपने देश के लिए। कोई वहां पे लॉन्च में चला जाता है, कोई कैजुअलिटीज होता है। अब मुश्किल क्या है, ऊपर से नीचे डाउन करना। हम लोग ऑलरेडी यहाँ तक बर्फ के अंदर है, हम लोग इसको कांधे के ऊपर उठा के नहीं आ सकते। इसीलिए इंडियन आर्मी ने तैयार किया हुआ है वहां पे स्ट्रेचर विद सिक्की अटैचमेंट किया हुआ है। ऊपर से नीचे डाउन करने के लिए रास्ता इस तरह स्लोप में होगा, तो उठा के नहीं जा सकता है। पूरा बनने के बाद सिक्की में जाता है, वहां पे वो पलट जाएगा, या तो वो पाकिस्तान में उठा के भी लेके जा सकते हैं। यहाँ होगा भाई लाइट शो 8 बजे, 8 से 8:30। थक गए भाई यहाँ तो, अंदर ना लोग बहुत थे, सफोकेशन सी होगी, थकावट सी होगी। ऐसी धूप भी बाहर बहुत गंदी थी, अब तो मौसम सही हो गया। लाइट शो देखने आएंगे यहाँ दोबारा अभी 7:30-8 बजे। ये कैफ़े है यहाँ, अरोमा कैफ़े, ये है पूरा व्यू। चलो चलते हैं बाहर। क्या कर रहा है? चलो जी निकल गए हैं हॉल ऑफ फेम से।